एवरीवन, दिस इज रितु और आज हम बात करने वाले हैं कि औरतों की जो वजाइना होती है वो गीली और नम क्यों होती है, हमेशा उसमें गीलापन क्यों होता है। जाहिर सी बात है, पुरुषों का प्राइवेट ऑर्गन जो है वो तो इतना गीला नहीं होता, हमेशा उसमें वेटनेस तो नहीं होती। जब वो इंटीमेट होने के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तब प्रीकम वगैरह निकलता है, चिपचिपा पानी निकलता है, उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं और ख़त्म। नेचुरली अगर किसी पुरुष को इन्फेक्शन नहीं है, नेचुरली अगर किसी पुरुष को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत नहीं है, तो फिर किसी पुरुष को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। क्या ये प्रॉब्लम है? हमेशा क्यों एक फीमेल की जो प्राइवेट ऑर्गन है उसमें गीलापन और वो इतनी वेट क्यों होती है और इतनी गीली और इतनी नम क्यों होती है, इतनी नमनेस क्यों होती है? और इस बात से अनजान बहुत सारी लड़कियां बार बार सोप से, साबुन से अपने प्राइवेट ऑर्गन को घिसती रहती है और इससे प्रॉब्लम एक्चुअल शुरू हो जाते हैं। क्या है इस मैकेनिज्म की वजह? क्या ये कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों, इसी के बारे में आगे हम बात करने वाली है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जो फीमेल वजाइना है वो वजाइना नहीं, एक्चुअली वल्वा है, यानी कि जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको वल्वा कहा जाता है, वजाइना नहीं कहा जाता। वजाइना अंदर का हिस्सा होता है, यानी कि कैनल है जहाँ पेनिट्रेट कर रहे हो, उस हिस्से को वजाइना कहा जाता है, जो सर्विक्स तक जाके खत्म हो जाती है। अब देखिए, बाहर से हम वल्वा को तो क्लीन कर सकते हैं, उसको सोप से, पानी से क्लीन कर सकते हैं, बट वजाइना को क्लीन कैसे करें? जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो तो बहुत सारी बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, नेचुरली बैक्टीरिया अंदर जाते हैं क्योंकि वो ओपन हिस्सा होता है। तो फिर वजाइना को क्लीन कैसे करें? सोप से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, डॉक्टर्स तो साफ मना करते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान ने ये मैकेनिज्म बनाया है कि वजाइना अपने आप को हमेशा क्लीन करती रहे। हमारी बॉडी जो फ्लूइड होती है, अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से फ्लूइड, और हमारी बॉडी से फ्लूइड वजाइना के रास्ते से हमेशा बाहर आता रहता है। अब हमारी बॉडी जो है वो एक ऑटो क्लीनिंग ऑर्गन है और हमारा प्राइवेट ऑर्गन जो है वो भी एक ऑटो क्लीनिंग ऑर्गन है, यानी कि वजाइना हमेशा अपने आप को खुद ही साफ करती रहती है। इसलिए बॉडी हमेशा फ्लूइड फ्लश आउट करता रहता है वजाइना थ्रू, और ये गॉड गिफ्टेड फॉर्मूला है भाई। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना फीमेल्स का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इस ऑर्गन को हमेशा जो फीमेल बॉडी होती है वो अपने आप को सेल्फ क्लीनिंग करती है, और ये क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है वो जब फ्लश आउट होता है वो वजाइना के रास्ते से होता है। और इसीलिए फीमेल की वजाइनल आउटसाइड, यानी कि वल्वा का हिस्सा जो होता है वो हमेशा गीली और नम होती है। और ये जो वेटनेस है उसको क्लीन करने के लिए आपको किसी भी तरीके की सोप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हार्मफुल चीज़ नहीं होता जिसको सोप से वॉश करना पड़े। नेचुरली जब आप यूरिन पास करने जाते हो, नेचुरली जब आप नहाने जा रहे हो, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ पानी से, ठंडे पानी से ही धो लो ना, तभी हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। पर जब आप शारीरिक संबंध बना रहे हो दोस्तों, जब आप किसी से इंटीमेट हो रहे हो, उस वक्त यस, बाहर के हिस्से को, यानी कि वल्वा के हिस्से को थोड़ा बहुत आप इंटीमेट वॉश से अगर क्लियर कर लो तो अच्छा रहता है। और इसके पीछे एक और वजह है, क्योंकि जैसे कि वजाइनल वॉल जो है उसकी ओपनिंग जो है वो तो ओपन है ना, तो बाहर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी तरीके की फंगल इन्फेक्शन हो ही सकती है वेदर के हिसाब से। तो जब कोई भी बैक्टीरिया या कोई फंगस जब अटैक करता है तो हमारी बॉडी जो होती है इस जो फ्लूइड है इसके बहाव को बढ़ा देती है, ताकि वो जो बैक्टीरिया है और वो फंगस है वो फ्लैश होके निकल जाए, तो उससे बहाव बढ़ जाता है। तो इससे काफ़ी सारी औरतें ये नोटिस करे होंगे कि कभी कभार ऐसा होता है पीरियड के बाद या फिर नॉर्मली कि उनकी जो डिस्चार्ज है, नेचुरल डिस्चार्ज है, वो बढ़ गई या फिर उसमें थिकनेस आ गया या फिर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि मे बी आप किसी भी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हो या फिर फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हो। जब तक बॉडी अपने आप से कर रही होती है तब तक नॉर्मल है, बट अगर बदबू निकले और उसमें डिस्चार्ज में कलर चेंजेस हो जाए, यानी कि वो पानी से बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, सादा एकदम हो जाए, पीला हो जाए, हरा हो जाए या फिर रेडनेस आए, तो फिर आप बुरी तरीके से इन्फेक्शन का शिकार हो और उस टाइम पे डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता हो जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना
आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये गॉड गिफ्टेड मैकेनिज्म होता है कि फीमेल वजाइना जो होती है वो हमेशा अपने आप को क्लीन करती रहती है, प्राइवेट ऑर्गन क्लीन करता रहता है ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फीमेल फेस ना करे। क्योंकि देखिए, मर्द जो होता है वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर नहीं लेता, बट औरत जो होती है वो इंटीमेट होने के दौरान पार्टनर का प्राइवेट ऑर्गन अपने अंदर ले रहा होता है। तो इन्फेक्शन अंदर हो सकता है, बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन इंटरनल बेस पे हो सकता है, या फिर नॉर्मली जब फीमेल पार्टनर यूरिन पास कर रही होती है उस टाइम पे भी यूटीआई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्राइवेट ऑर्गन जो है वो हमेशा अपने आप को क्लीन करने के लिए ऐसे जो फ्लूइड होते हैं वो कंटिन्यूअसली बाहर निकालता रहता है, फ्लैश करता रहता है ताकि कोई भी तरह की बैक्टीरिया फंगस अंदर रह ना जाए और क्लीन रहे। ये ऑटो क्लीनिंग ऑर्गन होती है, ये गॉड गिफ्टेड होती है। बहुत बार इसको हम वाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं और अगर हाइजीन का ठीक ठाक से मेंटेन किया जाए तो ये वाइट डिस्चार्ज कभी भी बढ़ता नहीं है, बट बढ़ जाए तो डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। और जब फीमेल पार्टनर इंटीमेट होने के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है तब भी हमारी बॉडी जो होती है वो इस ल्यूब के नाम से जो इंटरनल फ्लूइड है उसको भी बढ़ा देती है। बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो भी सिक्रीट करता है, वजाइनल वल भी अपने आप को सिक्रीट करती है, इंटरनल ग्लैंड भी सिक्रीट करता है, जिससे ये जो फ्लूइड होता है वो इनिशिएट बेड पे बहुत ज़्यादा ही निकलना शुरू हो जाता है ताकि वो हिस्सा स्लिपरी हो सके और पेनिट्रेशन में आसानी हो। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। दोस्तों, अब आपको तो समझ आ ही गया होगा कि क्यों फीमेल पार्टनर की जो प्राइवेट ऑर्गन है वो हमेशा गीली और नम रहती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।